कर रहे। आज हम फर्टिलाइजर, उर्वरक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाने की काम कर रहे हैं। और आज आपको जानकर खुशी होगी सबसे ज्यादा कि असम भारत में अब सेमीकंडक्टर बनाने में भी लीड ले रहा है और सेमीकंडक्टर के लिए भी आगे बढ़ रहा है। आज असम, आपको मालूम होगा 11 साल पहले हम फ्रेजाइल 5 में आते थे। 5 हमारे बहुत ही पंगु आर्थिक जगत के दृष्टि से जाने जाते थे। 5 देशों में हमारा नाम था और मोदी जी के नेतृत्व में हमने 11वें नंबर से छलांग लगा के आज हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और आप हेमंत बिस्वा शर्मा की फिर से सरकार बनाना, मोदी जी को फिर से आपने ताकतवर बनाना, आने वाले बहुत कम समय में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारत अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आपने इस बार, पिछली बार दिवाली मनाई, आपने नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी टैक्स की स्थिति देखी होगी। हमने टैक्स के सिस्टम को, स्लैब को सिंप्लीफाई कर दिया। 2 तरीके के स्लैब लगेंगे। जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर 5% की ड्यूटी लगेगी और जो बड़े आइटम हैं उस पर 18% की ड्यूटी लगेगी। और शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी एक्साइज नहीं लगेगा। यह हम लोगों ने काम किया। वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया का ग्रोथ धीरे है, दुनिया में आर्थिक मंदी के दृष्टि से ग्रोथ धीरे है, लेकिन फिर भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, यह वर्ल्ड बैंक कहता है। आईएमएफ कहता है कि आज दुनिया में, आर्थिक जगत में अगर जगमगाती हुई रोशनी और ब्राइट स्पॉट है तो वो और कोई नहीं है, वो ब्राइट स्पॉट हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पिछाड़कर आज हम 3री सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी, 11 साल पहले आपके हाथों में जो मोबाइल होता था, जिससे आप मेरा भी फोटो खींच रहे हैं, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, इस पे लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, इस पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज 92% मोबाइल, और यहां आप सबके हाथ में जो मोबाइल है उस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स वह भी हमारे आज बढ़ गए हैं और एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत बन गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग गुड्स में हम 67% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना में हम पहले दवाई, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 40 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना आया और मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भारत में मोदी जी ने 220 करोड़ डोज, यानी डबल डोज विद बूस्टर लगा करके
भारत के लोगों को कोरोना से बचाने का काम किया, यह भारत के इंडिजिनस वैक्सीन के माध्यम से किया गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत ने 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई की, 100 देशों को कोरोना के दौरान, और 48 देशों को मुफ्त सप्लाई की। यानी दुनिया में आज जब मैं जाता हूं तो सब लोग बोलते हैं मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने हमारी जान बचा ली, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत देने वाला भारत हो गया, लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत हो गया। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अगर मैं आसाम की बात करूं तो आप बताइए कि असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज की घोषणा आदरणीय मोदी जी ने की कि नहीं की? यानी असम के कल्चर को, असम की संस्कृति को, असम की भाषा को अगर किसी ने भी इज्जत दी है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आज असम का रेल बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया है, 5 गुना। आज अगर मैं देखूं तो आपको जानकर के खुशी होगी, मैं पिछले चुनाव में आया था, मैंने प्रचार किया था। उस समय हमको मालूम है कि जमीन के पट्टे की देने की बात हुई थी। आज मुझे खुशी है कि वसुंधरा योजना के तहत हमारे गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा में 28,000 लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया, उनको अधिकार दिया गया है। आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का गुवाहाटी में नया कैंपस का उद्घाटन हो गया कि नहीं हो गया? टेम्पररी कैंपस का हुआ कि नहीं हुआ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी में बन गया कि नहीं बन गया? सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बन गया कि नहीं बन गया? कैंसर का बड़ा अस्पताल बन गया कि नहीं बन गया? मित्रों, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। और वो जो गोगोई जी के नेतृत्व में वाली सरकार थी ना, वो आपस में झगड़ा लगाने वाली सरकार थी। और पूज्य पिताजी तो चलो उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं नमन करता हूं उनको, लेकिन बेटा अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अभी भी वही काम, समाज को बांटो, खंडित करो, कोई विकास का काम मत करो। आज बताओ, गुवाहाटी में बड़ी बड़ी सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? 4 लेन बना है कि नहीं बना है? 6 लेन बना है कि नहीं बना है? ओवरब्रिज बना है कि नहीं बना है? अंडरपास बना है कि नहीं बना है? गुवाहाटी की शक्ल बदली है कि नहीं बदली है? इसको और बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो डॉक्टर तपन दास को लाना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हम गुवाहाटी में नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए 1.24 किलोमीटर का 3,303 करोड़ रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज बना करके, जिसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में प्रधानमंत्री जी ने रखा था और इसी साल 2026 में वो आपको समर्पित कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आप ध्यान में रखो, आप मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार लाएंगे। 14 फरवरी 2026 को 18,662 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 19,000 करोड़ रुपए की लागत से आज ब्रह्मपुत्रा से असम में कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे रेल और रोड के लिए टनल बना करके ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। और ये जो होगा, ये होगा गोहपुर से लेकर के नुमालीगढ़ तक। ये गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक ये टनल बनेगा। बोलो, इससे असम की तस्वीर बदलेगी नहीं बदलेगी? जो कटा पटा असम था वो जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? अगर जोड़ना है
तो तपन दास को लाना है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बताओ, बोगी भी, ये जो बोगी बील ब्रिज था, ये 16 साल से लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ था? बोलो, लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ था? जो लोग लटकाए हुए थे ना, उनको तुम्हें लटकाए रखना है, उनको लटकाए रखना। और जिसने बनाया, मोदी जी ने बनाया, और 16 साल के डिले के बाद उन्होंने 1 साल के अंदर बोगी बील ब्रिज बनाया और उस तरीके से विकास को नया काम दिया है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया एम्स 1123 करोड़ रुपए का बना है। आज डिब्रूगढ़ में, आज शाम को मैं डिब्रूगढ़ जाऊंगा, लेकिन वहां पर अमोनिया का जो यूरिया प्लांट है, उसके लिए 10,601 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी शिलान्यास हो गया है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा वो। और उसी तरीके से साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर नेटवर्क अगर कहीं बन रहा है तो वह असम में बन रहा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज इसके लिए कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल बन गया है, डिब्रूगढ़ में बना है, बारपेटा में बना है, तेजपुर में बना है, लखीमपुर में बना है, कोकराझार में बना है, जोरहाट में बना है, मंगलडई पे बना है, और 7 नए और हॉस्पिटल बन रहे हैं। वो हैं धुबरी, नालवाड़ी, गोलपाड़ा, नावगांव, शिवसागर, तिनसुकिया, गोलाघाट, यहां पर नए अस्पताल बन रहे हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा नेटवर्क असम में साउथ एशिया का खड़ा होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट ग्रिड के लिए 553 किलोमीटर की पाइपलाइन वो बिछाई जा रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट का गैस का ग्रिड ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक गैस पहुंचा सकेगा, पाइप गैस पहुंचा सकेगा। इस तरीके का काम हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2530 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सिर्फ असम में बनी है। 2530 किलोमीटर की। बोलो, ये बदलता असम है कि नहीं है? जोर से बोलो, बदलता असम है कि नहीं है? और इसको और बदलना है कि नहीं बदलना है? और बदलना है तो हाथी पर बटन दबाना है। अगर बदलना है तो किस पर? किस पर? हाथी पर बटन दबाना है। इसके लिए हमको काम करना है। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज वंदे भारत ट्रेन जो पीएम ने बनाई है, चलाई है, उसमें स्लीपर वंदे भारत, यह भी असम से ही शुरू हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, असम के राज्य में 50 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं। 50। और ये 50 रेलवे स्टेशन, मेरी बात याद रखना, आज से 2 साल बाद जब तुम उस रेलवे स्टेशन में जाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। ऐसा बन करके तैयार होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 4 नए एयरपोर्ट चला दिए गए हैं। जोरहाट का एयरपोर्ट, तेजपुर का एयरपोर्ट, लीलावाड़ी का एयरपोर्ट और रूपसी का एयरपोर्ट। ये विकास के काम है जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगभग 1,56,000 लोगों को 5 साल में नौकरियां दी है। 1,56,000 लोगों को। और हेमंत विश्व शर्मा ने अपने से और उनके मंत्रियों ने अपॉइंटमेंट लेटर नौजवानों के हाथ में थमाया है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। कोई कागजी कार्रवाई नहीं की है। ये जो अरुणोदय योजना है, इसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। और अभी 38 लाख बेनिफिशियरीज हैं जिनको 1250 रुपए मिल रहा है। आप तपन दास को जिताइए और यह 3000 का होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिए। यह भी आपको बताना चाहता हूं। उसी तरीके से निजुत मोइना योजना है। इसमें विद्यार्थियों को 3,90,000 स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। लखपति भाईदेव योजना है। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए हर एक को मिला है। और इसी तरीके से एतिकोली दूतीपात
योजना है जो दे दी गई है, जिसमें 6 लाख चाय बागानों को 5,000 रुपए दिया गया है और विकास का एक नया काम चलाया गया है। असम की आर्थिक स्थिति आज जो 2.25 लाख करोड़ थी, वह आज 6 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेज सिर्फ 6 होते थे, आज 16 मेडिकल कॉलेज, 15 मेडिकल कॉलेज हैं। आपकी सीटें 1000 होती थी, आज 1875 सीटें अंडर ग्रेजुएट की हैं, 803 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 21 लाख किसानों को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, हर तीसरे महीने 2-2 हजार मिल रहा है। और मुझे बताया गया है कि आप जब फिर से तपन दास को जिताएंगे और हमारी सरकार बनाएंगे तो वो 11,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में 1,80,000 करोड़ 80,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना में 2.5 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो अनाज मिल रहा है।